एक किसी ने हमें तहरीर भेजी थी, गरीब और मिस्कीन की बकरीद कैसे होती है। वो इंतजार करते रहते हैं कि पड़ोसी का गोश्त आ जाए। दिन भर इंतजार किया। एक साहब ने, छोटी छोटी बच्चियां पूछने लगी कि गोश्त आएगा या नहीं आएगा। बाप हलाल रोजी कमाने वाला गरीब, उसने कहा कि आ जाएगा, इंतजार करो। शाम हो गई, किसी की तरफ से नहीं आया। बगल में पड़ोस में एक डॉक्टर साहब रहते थे, एक मास्टर जी रहते थे, उन्होंने बकरे काटे थे। बीवी ने कहा इस गरीब से कि जाओ डॉक्टर साहब से कह दो कि आपने बकरे काटे हैं, हमारा भी तो हिस्सा है। शाम के वक्त ये गए तो डॉक्टर साहब ने चिल्ला करके कहा कहां से मुंह उठा करके आ जाते हो। दरवाजा बंद कर लिया। वो दबे कदमों वापस आया। क्या कहूं बच्चियों को कि सुबह से इंतजार कर रही है कि आज ईद है, बकरीद है, गोश्त मिल जाए कहीं से। अपनी तो हैसियत नहीं काटने की। वो मास्टर जी के यहां गए कि थोड़ा सा गोश्त मांग लूं, रात होने को आई है। खुद से तो इन्होंने पहुंचाया नहीं, गरीबों का हक, मैं पड़ोसी हूं, मांगने का हक है मुझे। मास्टर जी से अपने पुराने ताल्लुकात याद दिला करके कहा आज तो आपने कुर्बानी की है, कुछ हमें भी हिस्सा। तो वो अपना मुंह बसोरते हुए, बिगाड़ते हुए अंदर गए और चंद छीतड़े लाकर दे दिया, जिसमें हड्डियां और चर्बी के अलावा कुछ नहीं था। वो उसी को लेकर के आए, बीवी के हाथ में दिया तो बीवी ने कहा गमगीन ना हो, इसी को धो करके पका लेती हूँ, बच्चियों को शोरबा पिला दिया जाएगा ताकि उनको लगे कि गोश्त आ गया है। और फिर लिखने वाले ने लिखा है उसी दिन एक आंधी तूफान आई, लाइट चली गई। इत्तेफाक से 2 दिन तक लाइट नहीं आई। तीसरे दिन देखा तो डॉक्टर साहब भी और वो मास्टर जी भी गोश्त के अंदर से बड़े बड़े पतीले लाकर कचरे में फेंक रहे थे, इसलिए कि फ्रीजर बंद होने की वजह से गोश्त सड़ गया था। तो ये गरीब और मिस्कीन की आंखें फटी रह गईं। इन लोगों ने एक गरीब के घर चंद टुकड़े नहीं भेजे और इनके गोश्त सड़ करके इस तरह से बाहर फेंकने चले गए। हाँ, ये और बात है कि कुछ गुरबा और मसाकीन को भी अगर गोश्त मिल जाता है तो पड़ोस में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अजीजा ने गिरामी, मैंने ये जो वाकया अर्ज किया है, मैं समझता हूं कि मुसलमान का ये हाल नहीं हो सकता। मुसलमान वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे परवरिश की थी। हजरत अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं मेरे घर में गोश्त का एक टुकड़ा, भुनी हुई बकरी का एक सिरा आया था। रात के वक्त हम भूखे थे, मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे। बीवी ने कहा हम खा तो लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे पड़ोसियों ने गोश्त कई दिन से नहीं खाया है। हजरत अबू तलहा कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर हमने पड़ोसियों को दे दिया कि चलो फिर कभी हमें गोश्त मिल जाए, उनका पहले ख्याल करें। पड़ोसी को हजरत अबू तलहा ने गोश्त भिजवा दिया। अब वो पड़ोसी कोई और नहीं, वो भी सहाबी रसूल हैं। घर में गोश्त आया, उन्होंने ये कहा कि हमें तोहफे में आया है, क्या हक बनता है कि हम ही पूरा चाट जाएं। अपने पड़ोसी का ख्याल करते हैं। उन्होंने अपने बगल वाले को भेजा, यहां तक कि हजरत अबू तलहा कहते हैं आधी रात गुजरी तो वो गोश्त घूमते घूमते फिर हमारे घर आ गया। मदीने के कई घरों में गया वो गोश्त, हर किसी ने अपने पड़ोसी का ख्याल किया और वो वापस हजरत अबू तलहा के यहाँ आया। आपने ये सोचा कि ये मेरे हक में ही है, फिर आपने तनाउल फरमाया। वो मुआशरा मेरे आका ने पैदा फरमाया था, वो इत्तिहाद था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे का दर्द हमें सिखाया था। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इदश्तका अद्वन तुदा लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा। मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, अगर एक पार्ट को, एक अज़ को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। इसी तरह मोमिनीन पूरे एक जिस्म की तरह है, एक मोमिन को तकलीफ हो तो पूरे मोमिन तरफ जाने चाहिए।